बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के गृहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2019 आपके जीवन में खुशियां बिखेरे, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके जीवन के कष्ट दूर हों और माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सुखी हों, समृद्ध हों, इस कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे वीडियोस देखे, मेरे राशियों के वीडियोस देखे, शेयर किए और काफ़ी आपने पसंद किए। मैं आपका आभारी हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, आगे 2019 में जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर के मीन तक, उनका 2019 का वर्ष कैसा रहेगा, ये वीडियोस मैं क्रमबद्ध रूप से डाल रहा हूं। देखिए इस वीडियो को। आदरणीय बहनों भाइयों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वृष राशि के बारे में। 2019 का वर्ष कैसा रहेगा, इस बारे में कुछ परेशानियों के उपाय बताऊंगा, कुछ सफलता के सूत्र बताऊंगा। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, निश्चित आपका कल्याण होगा। माता रानी आपका कल्याण करेंगी, आपको लाभ होगा। बहनों भाइयों, आजीविका की बात करूं तो गुरु ग्रह की गोचर में अनियमित गति है, जिसके कारण वृष राशि वालों को आजीविका में स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है। काम धंधे में उतार चढ़ाव की स्थितियां हो सकती हैं। शनि का अष्टम भाव में जो गोचर है, इसके कारण पिछले वर्ष भी आप लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में रहे हैं और शनि का गोचर अष्टम 24 जनवरी 2020 तक रहेगा, तो प्रतिकूलता का अनुभव तो आपको ज्यादा होगा ही। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रतिकूलता का अनुभव आपको कम होगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कर्म क्षेत्र में बाधाएं और अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार पूरा होगा। सुधार की संभावनाएं भी हैं, ज्यादा हैं। अधूरे कार्यों के पूरा होने की भी पूरी संभावना है। आर्थिक रूप में सुधार होगा। नौकरी में है तो उच्च पदाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, जिनका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। उनकी अनुकूलता आपको लाभ दे सकती है, परंतु कहीं ना कहीं शांति की कमी महसूस हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता इस वर्ष भी आपको रखनी पड़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, यह बहुत आवश्यक है। स्थायी संपत्ति की बात करूं तो इस वर्ष किसी स्थायी संपत्ति के बनाने के योग कम दिख रहे हैं। हाँ, आप पुरानी संपत्ति पे नवनिर्माण करा सकते हैं। संतान और जीवन साथी के ग्रह ठीक हो तो नई संपत्ति भी आप क्रय कर सकते हैं। बहनों भाइयों, इस वर्ष भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग आपकी राशि को मिलने वाला नहीं है। संदेह है, परिश्रम और भगवान की भक्ति का सहारा आपको लेना ही होगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर पर मार्च के बाद। वैसे वर्ष के प्रारंभ में भी स्वास्थ्य में विकार आपको महसूस हो सकते हैं। और वाहन चलाने में, बहनों भाइयों, वाहन अगर आप चलाते हैं तो मैं तो कहता हूं विशेष सावधानी रखें, वरना मैं नहीं कहता कि कुछ ऐसा घटित हो सकता है, लेकिन फिर भी दुर्घटना की आशंका तो बनती ही है और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। मौसमी बीमारियों से भी आपको अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने मानसिक तनाव से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अधिक मेहनत करने का है। इस समय नकारात्मक मित्रों से बचना चाहिए। मौज मस्ती में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन शोध कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को विशेष सफलता इस वर्ष मिलने के योग हैं। पारिवारिक सहयोग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों भाइयों का भी सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित
होने वाले छात्रों के लिए अनुकूल समय है और शिक्षा के लिए जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। वर्ष के अंत में ऐसा अवसर उनको मिल भी सकता है। बहनों भाइयों, इस वर्ष वृष राशि वालों के लिए सावधानियां क्या हैं वो मैं बता दूं और मैं निवेदन करता हूं कि ज्योतिष का सही उपयोग करें। अगर मैं बता रहा हूं कि सावधानियां रखने की आवश्यकता है तो मेरा निवेदन है कि सावधानियां जरूर रखें। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि स्वयं को तनाव मुक्त रखना बहुत आवश्यक है। तनाव मुक्त जरूर रखें, सत्संग करें, अच्छे विचार रखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि समय पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अच्छे बुरे वक्त सबके ऊपर आते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी बुरे वक्तों का सामना करना पड़ा था, बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। तो अपने को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी सकारात्मक सोच वाली पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। कोई कह रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता है और जो आपके हितैषी हैं उनकी बातों को गहराई से लेने की आवश्यकता है। उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करिए, आपको लाभ मिलेगा। और धन के मामले में और भौतिक मामलों में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आय के नए स्रोतों के बारे में विचार करिए और सबसे बड़ी बात यह कि बचत को प्रमुखता दीजिए, फिजूल खर्ची से बचिए। और शनि की अष्टम स्थिति है। दारू या नशीली चीजों का आप सेवन करेंगे तो बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता है। क्या करना चाहिए? देखो, अपनी सहज बुद्धि, व्यवहारिकता और आदर्शों का सहारा लेना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और देसी घी का दीपक शाम को उनके सामने जरूर जलाइए। प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करें। इससे जो जीवन में आपके विघ्न बाधाएं आ गई हैं समय चक्र के कारण, तो वो विघ्न बाधाओं का निवारण होगा। ओम गम गणपतये नमः का 108 बार तो आप जरूर पाठ करिए, जाप करिए। 5 मिनट का समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप चीनी, गुड़, ये सब चींटियों को डालें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। कर्ज मुक्ति और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आपको माता लक्ष्मी के पूजन के साथ ही कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी को पहनानी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा के पाठ करना चाहिए अथवा श्री सूक्त के पाठ करना चाहिए। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना तो परम आवश्यक है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, इसका पाठ करना आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपके लिए भोजन जरूरी है और प्रतिदिन आपको करना चाहिए। साथ ही ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला तो आपको जरूर करनी चाहिए और शनिवार को तो विशेष तौर पर आप कर सकते हैं तो सपरिवार सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार के दिन आटे का दीपक बनाइए, सरसों के तेल में रुई की बाती डाल करके और शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जला दीजिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके लंबित मामले जो हैं वो निपट जाएंगे। किसी काम में आपका कोई बाधा की स्थितियां हैं, कोई मामले आपके लंबित हैं, वो निपट जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। केसर और पीले चंदन का तिलक माथे पर लगावें, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर में राम दरबार की एक फोटो तो आपको लगा ही लेनी चाहिए इस वर्ष और प्रतिदिन राम दरबार के सम्मुख दंडवत प्रणाम करना चाहिए और विधारा की जड़ लेकर के अपने बटुए में रख लें, अपने वॉलेट में रख लें तो आपके वॉलेट में धन की कमी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका, आपके पूरे परिवार के लिए वर्ष 2019 मंगलमय हो। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि माता रानी आपके जीवन में कल्याण की स्थितियां बनाए रखे, आपका सर्वविध कल्याण करें, आपके कष्टों को दूर करें, आपकी परेशानियों को दूर करें। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता की, जय माता की।